हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ग्लोबल अध्ययन एसके। कैसे हो? बढ़िया, ठीक है। आज हम बात करने वाले हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम के बारे में। उससे पहले हमें ये जानना होगा कि परावर्तन होता क्या है, किसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इस चीज़ को जानेंगे, फिर हम रिफ्लेक्शन के नियम के बारे में देखेंगे। तो चलो देखते हैं परावर्तन क्या है। जब प्रकाश किसी चिकनी सतह या पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है, आपतित मतलब आती है, ठीक है, फिर उसका अधिकांश भाग सतह से टकराता है। पहले वो आपतित किरण जो भी रेज होती हैं, लाइट की रेज होती हैं, वो कहाँ आती हैं, आपतित होती हैं किस पर? उस सतह पर। वहाँ से टकराने का अधिकांश भाग जो है, ज़्यादातर मोस्टली भाग क्या होता है? परावर्तित हो जाता। अधिकांश सतह से टकरा के उसी माध्यम में लौट जाता। क्या है? सतह से टकराया और उसी माध्यम में लौट गया, तो उसे हम बोलते हैं परावर्तन। जरा समझिए, ये एक कोई सतह है, इसको हमने कर दिया पॉलिश। ये पॉलिश कर दी। पॉलिश करना सबसे आसान तरीका है ना, घर में करो, ऐसे कर दो, ठीक है। अब क्या करना है, ये आपकी क्या है? आपतित किरणें आई हैं। क्या है? आपतित किरण। और आपतित किरण इस सतह पर क्या है? टकराई। और टकराने के बाद मान लो ये माध्यम क्या वायु था या एयर, और इसी माध्यम में क्या है? लौट गई, है ना। इस सतह आपतित किरण आई और सतह से टकराई, ठीक है, इंसिडेंट रेज। टकराने के बाद इसी माध्यम में लौट गई, तो इस टकराकर और इस माध्यम को लौटने क्या बोलते हैं? हम परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं या रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आई? किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर कोई आपतित किरण आती है, टकराती है, और अधिकांश भाग जिस माध्यम से आई, मान लो वायु से आई, तो वायु में ही वापस लौट गई उस सतह पर टकराने के बाद, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? इस क्रिया को क्या बोलते हैं? परावर्तन बोलते हैं। ये तो बात हो गई परावर्तन की, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है, और उससे पहले हमें थोड़ा इनके बारे में जान भी लेना है कि किस चीज़ को क्या बोलते हैं। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम बात करेंगे। आपको ये पूरी चीज़ दिख रही होगी बेटा, दिख रही है? यानी कि जो किरण आती है किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से या किसी भी प्रकाश के स्रोत से, कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण। फिर टकराएगी इस बिंदु पर और टकरा के कहाँ चली जाएगी? उसी माध्यम में जा रही है, तो उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड क्या है? इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड इंडेक्स बोलते हैं। और ये आप देख रहे हो ना, अविलंब जिसे बोलते हैं या नॉर्मल बोलते हैं। ये क्या है? 90 अंश के कोण पर कोई चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर इस पर रखी हुई है। कोई भी चीज़ मान लो ये सीधी है ना, तो इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए, तो इसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल बोलते। क्या बोलते हैं बेटा? नॉर्मल या अविलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अविलंब, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? अविलंब बोलते हैं। और जिस सतह पे टकरा रही है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ या रिफ्लेक्टेड क्या सरफेस या रिफ्लेक्सिव सरफेस कह सकते हैं। क्या? रिफ्लेक्टिव सरफेस। ये क्या है? कोई सरफेस है जिसपे क्या है, हो सकता है ये कोई दर्पण हो। क्या हो? दर्पण हो। अगर आप रिफ्लेक्ट, दर्पण हो सकता है, मिरर हो सकता है, आप इसे मिरर भी कह सकते हैं। तो उस पर आगे क्या है? टकरा के जा रही है। तो इनके बारे में हमने जान लिया। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं या इंसिडेंट रेज बोलते हैं, रेज। और जाने वाले की क्या? परावर्तन किरण या रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। अविलंब को नॉर्मल बोलते हैं, जो यहाँ पर ये दिख रहा है। और इसको क्या बोलते हैं? परावर्तक किरण या रिफ्लेक्टेड सरफेस बोलते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। अब हमें इनके नियम के बारे में जानना होगा। क्या नियम है इनके? इसके नॉर्मली 2 नियम होते हैं परावर्तन के। पहला नियम के बारे में बात करेंगे। पहला नियम कहता है आपतित किरण यानी कि आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण। आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु होता है आपतन बिंदु, पर डाला गया लंब तीनों एक ही। और आपतन बिंदु ये अब बेटा बी दिख रहा है, ये वाला, ये बी पॉइंट यही तो है ना, ये वाला, यही तो बी है।
यानी कि आपतितकरण, परावर्तितकरण, इस पे डाला गया अविलंब, ये सब क्या हैं? आपतितकरण, आपतितकरण, परावर्तितकरण, आपतन बिंदु, यही वाला, और डाला गया लंब, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, इसी पृष्ठ पर होंगे। कहाँ होंगे? एक ही पृष्ठ पर या एक ही बिंदु पर मिलते हैं, बी पर ही मिलेंगे। ये नहीं कि आपतितकरण यहाँ पर और रिफ्लेक्टेड यहाँ से जा रही हो या लंब कहीं और हो, तीनों एक ही बी पर ही मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? बी पर मिलेंगे। फिर समझ लो, कोई सरफेस है बेटा ऐसे करके, है ना, ऐसे करके कोई चीज़ आई और चलेगी, तो इसके बीच में जो भी आप नॉर्मल डालेंगे वो भी कहाँ? इसी बी पर होगा। आने वाली क्या है? इंसिडेंट रे से बोलेंगे, इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ये भी कहाँ पर होगी? यहाँ पर। और ये भी कहाँ पे मिली होगी? नॉर्मल होगी, वो भी यहाँ पर होगी। यानी कि एक ही बिंदु पर होती हैं, ये प्रथम नियम कहता है। ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड। अब देखते हैं द्वितीय नियम क्या है। प्रथम देख लिया, द्वितीय नियम कहता है आपतन कोण। ये आप अविलंब देख रहे हैं नॉर्मल, और आपतितकरण के मध्य जो कोण बन रहा है ये वाला आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं देखो जरा। इनका कहना ये है, ये आपतन कोण यानी कि आपतन कोण या इंसिडेंट एंगल बराबर होंगे किसके? परावर्तन कोण के, रिफ्लेक्टेड कोण के बराबर होंगे। जैसे कि ये नॉर्मल है या अविलंब कह लीजिए आप, ये कोई क्या है? वही सतह है या दर्पण कह लीजिए। क्या कह लीजिए? दर्पण कह लीजिए, या कोई भी चिकना सरफेस कह लीजिए या सतह कह लीजिए। जब कोई भी आएगी ऐसे किरण यहाँ पर और यहाँ पे जब ऐसे चली जाएगी, तो बेटा इनके जो मध्य, इस नॉर्मल के मध्य ये जो एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल, ये दोनों कोण क्या हैं? बराबर होंगे आपस में, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो गया, ठीक है। और ये जो कोण बन रहे हैं ना इधर, एक कोण ये नंबर 1 और नंबर 2, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर कोण नंबर 1 देख लें आप, कोण नंबर 2, ये दोनों क्या है? बराबर। लेकिन इसको क्या है? हम इंसिडेंट या आपतित कोण बोलते। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते। क्या बोलते हैं? आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। इसलिए हम क्या बोलते हैं? आपतन कोण, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? इंसिडेंट आई से लिखते हैं। किसे बराबर होता? किसके? परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण के बराबर होता है, जिसको हम आर के डिनोट करते हैं। क्या है? एंगल आर से डिनोट करते हैं। तो हमने क्या जाना? पहले आपतितकरण, परावर्तितकरण, अविलंब और क्या है? जो आपतन बिंदु सब एक ही पृष्ठ पर होते हैं, ये जाना। दूसरे में जाना आपतन कोण और परावर्तन कोण, जो ये कोण जो होते हैं एंगल, दोनों आपस में क्या है? बराबर होते हैं। ये हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या परावर्तन के नियम के बारे में जान लिया। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू, बाय।